तो सादा वाला कैमरा लगा रखा है इन्होंने, आजकल वो एक ड्रोन कैमरा और लगा गया करके छाती पे आके खड़ा हो जाता हमारे, बिल्कुल हमें मालूम नहीं पड़नी कि करता क्या है ये हकीकत, बिल्कुल यहाँ आके खड़ा है। एक शादी का सीन देखना, बिल्कुल नई चीज सुना रहा हूँ। एक शादी का सीन चल रहा, इधर टीवी स्क्रीन पर शादी का सीन चल रहा, इधर दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहा, उधर दुल्हन दुल्हन को माला पहना, दूल्हा दूल्हे को माला पहना रही, और ऐसा पूरा सीन चल रहा। उधर केटर्स वाले खाना खिला रहे, पूरा सीन चल रहा। शादी में एक खतरनाक आदमी होता है फूफा जी नाम का। फूफा जी, हाँ सही बात। बिल्कुल आप भी फूफा जी जैसे ही लग रहे हो इस उम्र में। हुई। और इनके पास में जो हंस रहे हो तो सही में फूफा जी लग रहे हैं, सही कह रहा हूं। शादी में एक फूफा जी किस्म का आदमी होता है, वो पूरी शादी में बस यही देखता रहता है कि कहां पे काम फिट करूं, जहां उसको जगह लग जाती है वो वहीं पे ऐसी तैसी करने पर तुला होता है, सही कह रहा हूं। वो शादी में ड्रोन उड़ रहा हो, फूफा जी को खुरापात सूझी, कभी कभी खुरापात महंगी पड़ जाती, बात समझ जाए तो बड़ी ताली बजा देना। वो फूफा जी पहुंचे वो ड्रोन वाले के पास, वो जो ड्रोन का कैमरा उड़ रहा है इधर, वो ड्रोन वाले के पास पहुंचे, बोले ड्रोन का कैमरा थोड़ा सा और ऊपर तक ले जा ताकि पूरी रिजल्ट का फोटो इस टीवी स्क्रीन में नजर आए। वो ड्रोन वाला भी भावुक हो गया, वो जैसे ही ड्रोन ऊपर ले गया तो ऊपर साइड में बुआ जी को बेईजी साहब अकेले में श्रीखंड खिला रहे हैं। तो फूफा जी की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, बोले ये तो अपनी ज्वाली दिख रही है। तो तुरंत उस ड्रोन वाले को बोला दूसरी छत पर ले जा। तो दूसरी छत पे फूफा जी का लड़का टेंट वाले के साथ सिगरेट फूंक रहा। तो ड्रोन वाला भावुक हो के फिर ड्रोन वाला पहुंचा फूफा जी के पास कि फूफा जी थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊं क्या। तो बात जो फूफा जी ने बोली बात पहुंच जाए तो तालियां बजा देना। वो ड्रोन वाला पहुंचा फूफा जी के पास, बोले थोड़ा ड्रोन और ऊपर ले जाऊं क्या। तो फूफा जी बोले कि बस कर, अब स्वर्ग में क्या मेरे पूरे खानदान के कर्म बताएगा क्या। बहुत अच्छे है, मतलब हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रणाम करना चाहता हूं, तालियां आपकी इस बात पर देखना चाहता हूं, जिस दौर में आपके लिए, कल्पना जी के लिए तालियां इस बात पर बजनी चाहिए कि जिस दौर में आप मोबाइल खोलो तो 10 लड़कियां आपको कम कपड़े में ठुमके लगाती हुई दिख जाएगी, उसी परिवेश में, भारतीय परिवेश में साड़ी पहनकर यहां मां भारती की वंदना जिन्होंने करी है, एक बार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। मैंने अभी मेले में एक पुलिस वाली खड़ी हुई थी, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा आजकल ये मोबाइल पर इतनी रील्स चलती है, लड़कियां इतनी नाचती है, आपको कभी इच्छा नहीं होती, आप तो वर्दी पहनकर घूमती है। तो उस पुलिस वाली ने जो जवाब दिया, आपकी तालियां पीछे तक देखना चाहता हूं। उसने कहा कि मुझ में भी था हौसला कुछ कर दिखाने का, इसलिए पिया का सपना और बाबुल का घर छोड़ना पड़ा। मुझ में भी था हौसला दुश्मन को धूल चटाने का, इसलिए लाली और पाउडर से मुंह मोड़ना पड़ा। अरे राह चलते किसी बहन को कोई निकम्मा छेड़ न दे, इसलिए साड़ी बिंदिया और चूड़ियों को छोड़ खाकी वर्दी का चोला ओढ़ना पड़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक 50 साल का युवा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने के लिए निकला। एक ऋतिक रोशन का एक गाना आया, अब उसमें समझ में ही नहीं आता गाना शुरू कब हुआ और ख़त्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है, तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ। गाना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, अब तू ऐसा क्यों, हमें क्या पता यार, तेरे मम्मी डैडी से पूछ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। गाने आते हैं, गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं। अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। वाह वाह। इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है। किसी के पास 2-3 फ्लैट 2-3 मकान होते हैं तो वो भी तो यही करता है, नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ले। वाह वाह। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, क्यों टकरा गया भाई, अंधा है क्या। सर कायले खटिया, जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे, क्यों गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या। वाह वाह। और ये मेरी बहुत पुरानी कविता है, इसकी एक टिप्पणी देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1 लाख श्रोताओं के बीच में बोली है। राजनीति की बात, मजा आया, आनंद आया, तो इसी तरह से आपको प्यार चाहूंगा कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है। बहुत अच्छे। बस में नहीं आए निगोड़ी ऐसी जवानी है, जवानी है कि ममता बनर्जी है। वाह वाह। फिल्म करण अर्जुन में एक गाना आया, छत पे सोया था बहनोई, वहां कोई नहीं है, इधर ही देखो। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझे माफ करना राणा जी, मैं दीवानी सी हो गई। वाहरी दीवानी, वो तो कोई छत पे बहनोई सीधा साधा सा होगा।
वाह वाह, अच्छा है। और अगर छत पे राम रहीम बाबा होते तो बहुत अच्छे। हमारे लालू यादव जी होते तो लालू जी के लिए हमारे कई कवि मित्रों ने बहुत लंबी लंबी कविताएं लिख रखी है साहब कि उनके 9-10 बच्चे हैं। हालांकि ये पिछले साल का आंकड़ा है, बहुत अच्छे। बीच में 2-3 साल वो जेल में भी रहे और जेल के ताजा आंकड़े मुझे पता नहीं। लेकिन लालू यादव विश्व में ऐसे पहले इंसान नहीं है जिनके इतने सारे बच्चे हुए हों। आपने एक महाभारत सीरियल देखा था, उसमें एक धृतराज जी थे, लालू जी के तो 9 ही है, उनके 100 थे, और 100 भी जब कि वो अंधे थे तब। और अगर उनको दिखता होता नहीं तो फिर सिर्फ 2। कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी। तेरे बाप का ही राज है, मर्जी पड़ेगी जो बन जाएगी। बहुत अच्छे। तू कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? वाह वाह। और इन सब गानों के पीछे, इन सब बातों के पीछे जो संदेश, जो मैसेज मैं कविता के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरी चर्चित कविता जिसने सुरेंद्र यादव को सुरेंद्र यादवेंद्र बनाया और देश की सीमाओं के पार विदेशों तक पहुंचाया, वो आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। और इसी तरह से पूरा प्यार दुलार आशीर्वाद। पंक्ति वो सुनना मजा आएगा आपको। दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है, धोने की है जरूरत, मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार, तौबा तौबा रे आजकल की लड़कियों से प्यार, तौबा तौबा। तो अब मैं चाहता हूं कवि सम्मेलन के